उस अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी और सीता के हाथ से गिर गया उसका आखिरी रोटी का टुकड़ा। छोटा सा मुन्ना, माँ, भूख लगी है। उसकी आंखों में भूख थी पर एक भी शिकायत नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सीता ने डर के साथ दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाए। उसकी आवाज में इतनी मजबूरी थी कि सीता का दिल हिल गया। एक तरफ उसका भूखा बेटा और दूसरी तरफ एक लाचार मेहमान। सीता ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर अपनी आखिरी रोटी। बाबा, ये रोटी ले लीजिए। भगवान देख रहा है, आप खा लीजिए। पर बेटी, बस तुम्हारा बेटा? चुपचाप बैठ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ, कोई दरवाजे पर है? इस वक्त कौन हो सकता है? मुन्ना, दरवाजा खोलो जरा। इस बार एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। बहन, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ मिल जाए तो। पर घर में कुछ भी नहीं बचा। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। जो थोड़ा सा है सब में बांट देंगे। सीता ने घर के अंदर देखा, ना अनाज बच्चा था, ना कोई उम्मीद। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जो थोड़ा सा आता था उसने पानी में मिलाकर सबके लिए खाना बना दिया। उस रात सबने मिलकर वो थोड़ा सा खाना बांट लिया, क्योंकि कभी-कभी इंसानियत भूख से भी बड़ी होती है। और उसके बाद सीता और मुन्ना भूखे ही सो गए। चिराग धीरे-धीरे बुझ गया, पर एक रोशनी कहीं अंदर जल चुकी थी। सुबह हुई। जैसे ही सीता ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर अनाज की बोरियां लगी थीं, कपड़े, सामान और मदद का ढेर। पूरा गांव हैरान था, ये सब किसने किया? तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया, लेकिन इस बार वह गरीब नहीं था। वह एक अमीर जमींदार निकला जो लोगों की इंसानियत को परख रहा था, और सीता उस परख में पास हो चुकी थी। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। मुन्ना की मुस्कान वापस आ गई थी। धीरे-धीरे सीता की जिंदगी बदलने लगी। अब उसका घर सिर्फ छोटा सा झोपड़ा नहीं था, वो एक खुशियों का घर बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, सीता ने कभी देना नहीं छोड़ा। अब वो भी रोज गरीबों को खाना खिलाती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसके घर कभी कमी नहीं होती। और शायद इसीलिए उसकी जिंदगी में वो बारिश वाली रात कभी फिर वापस नहीं आई।